सतगुरुदेव महात्मा मंगत राम जी महाराज का जीवन चरित। अध्याय 8। समता ज्ञान का अवतरण। तप की समाप्ति पर मटोर से गुरुदेव गंगोठिया पहुंचे। कुछ दिन यहाँ ठहरने के बाद आप आसपास के गांवों में विचरण करते रहे। मई 1940 ईस्वी में आपने फिर कश्मीर की ओर प्रस्थान किया। जलमादा स्थित कुटिया में आपका ठहरना स्वाभाविक ही था। वहाँ के प्रेमियों का प्रेम ही ऐसा था। वहीं पर 27 मई 1940 को सतसार प्रकाश नामक वाणी प्रकट हुई। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार महावाक्य भी यहीं प्रकट हुआ। जून 1940 ईस्वी में आपने कश्मीर के आगे की यात्रा आरंभ की। रास्ते में एक छोटी सी नगरी चिनारी पड़ती थी। नगरी पहाड़ों से घिरी थी। पास ही जेहलम नदी बहती थी। वहाँ का भूदृश्य अपनी अनुपम सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। 10 जून 1940 ईस्वी को आप चिनारी पहुँचे। साथ में भगत बनारसी दास और कोहाला निवासी सेवाराम जी भी थे। संध्या हो रही थी। वहाँ मंदिर में एक डेरा जमाया। मंदिर के पुजारी तंबाकू के विशेष प्रेमी थे। लगातार तंबाकू का धुआं उगलते जा रहे थे। कहने लगे, महात्मा जी, यहाँ कोई भी आपकी बात नहीं सुनेगा। सब मांस खाने वाले, शराब पीने वाले और जुआ खेलने वाले लोग हैं। यहाँ आपको कोई भेंट नहीं मिलेगी। चिनारी के लोगों के विचार में धर्म का अर्थ सप्ताह में एकाध बार मंदिर में आकर प्रसाद चढ़ाने और आरती करने का है, और विशेष पर्वों पर कुछ कर्मकांड करने के सिवाय और कुछ न था। अधिकतर लोग विचारहीन, आचारहीन और संस्कारहीन थे। जवानों में संयम न था, बूढ़ों में शालीनता न थी। दिन भर रुपया कमाना और शाम को मांस और शराब उड़ाना, यही उन लोगों का जीवन था। विवेक और वैराग्य की बातों से तो उनका दूर से कोई संबंध न था। वे लोग सत्संग में कैसे रुचि लेते? बुलाने पर भी न आए। रही सही कसर पुजारी महोदय ने पूरी कर दी। उन्होंने यह गप उड़ा दी कि गुरुदेव क्षय रोगी हैं और जलवायु के परिवर्तन के लिए आए हैं। गुरुदेव के तपस्वी शरीर को देखकर लोगों ने सहज ही इस अफवाह पर विश्वास कर लिया। गुरुदेव ने जेहलम नदी के किनारे एक कुटिया में ठहरने का निश्चय किया। इस कुटिया के मालिक गोकुल शाह कस्बे के उन इने गिने लोगों में थे जो कि सद्विचारों में कुछ रुचि रखते थे और आए गए लोगों की भी देखभाल किया करते थे। चिनारी के लोगों की इस बेरुखी के कारण गुरुदेव ने एक दिन फिर सत्संग रखने का निश्चय किया। ठाकुर दीवान सिंह, जो उस समय सेवा में थे, दुकान दुकान जाकर सबको सत्संग में सम्मिलित होने के लिए प्रार्थना कर आए। फलस्वरूप कुछ लोग सत्संग में उपस्थित हुए। सत्संग की समाप्ति पर एक सज्जन ने गुरुदेव से कहा कि उन्होंने जो पैसे प्रसाद पर व्यय किए थे वे उनसे ले लें। गुरुदेव ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, कोहाला में तो फकीरों ने अपना खून पिलाया था, आप लोगों को तो प्रसाद ही खिलाया है।
आप लोग इनके नजदीक आने से क्यों डरते हैं? फकीर तो घर घर जाकर नया जीवन दे रहे हैं। आगे आप लोगों का भाग्य है। बुझी हुई राख में भी कहीं कहीं कोई चिंगारी छिपी रहती है। तमस की उस नगरी में भी दो चार प्रेमी हृदय पल रहे थे। चिनारी पहुंचने के तीसरे दिन की सुबह की बात है। गुरुदेव एक एकांत स्थान में भगत जी और सेवाराम जी से बातें कर रहे थे। बातें तप के लिए अनुकूल साधन की खोज के संबंध में हो रही थीं। इतने में एक वृद्ध वहां आ पहुंचा। लंबी सफेद दाढ़ी से चेहरा ढका हुआ था। कपड़े मटमैले थे। आयु ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया था। सिर पर दूध का बर्तन था और चादर में एक जंगली फल बंधे हुए थे। बाबा मुसलमान था। चरणों में नमस्कार करके कहने लगा, साईं जी, इसे कबूल कीजिए। गुरुदेव ने कहा, प्रेमी बाबा, किसके लिए लाए हो? किसने कहा था लाने को? वृद्ध ने जवाब दिया, बाजार में पता चला था कि आप अल्लाह को याद करने वाले हैं, अनाज नहीं खाते हैं। खुदा के हुक्म से दिल ने कहा, हजरत की जियारत करो, सो चला आया, मेहर करें। वृद्ध आशीर्वाद पाकर वापस हुआ। उस दूध से गुरुदेव की चाय बनी और फल प्रेमियों ने प्रसाद के रूप में ग्रहण किए। गुरुदेव का उसकी भेंट को इस आसानी से स्वीकार करना वृद्ध की पवित्र श्रद्धा का द्योतक था। किसी अनजान व्यक्ति की वस्तु को इस प्रकार ग्रहण करना एक अनोखी घटना थी। बहुत ही कम लोग ऐसी कृपा को प्राप्त कर सके थे। उपर्युक्त सत्संग के बाद कुछ लोगों का झुकाव सत्संग के प्रति अवश्य हुआ, परंतु अधिकतर चिनारी निवासी अपनी पुरानी आदतों में ही कैद रहे। अतः कुछ दिन बाद एक प्रेमी की प्रार्थना पर आपने चिनारी से 7 मील दूर नरधज्जियां नामक गांव के लिए प्रस्थान किया। यह गांव चारों ओर से काले रंग के पहाड़ों से घिरा था। वहां एक नदी के किनारे एक एकांत कुटिया में ठहरकर आपने तपस्या आरंभ कर दी। इसी स्थान पर निर्बंध जीवन प्रकाश वाणी प्रकट हुई। इस वाणी के अवतरण की भी एक कहानी है। एक दिन निखेतर गांव से चौधरी राम दित्तामल और अमीर चंद गुरु चरणों में हाजिर हुए और एक पत्र सामने रखा। यह पत्र कोहाला की संगत की ओर से लिखा गया था, जिसमें गुरुदेव से प्रार्थना की गई थी कि संगत का कोई नाम होना चाहिए। गुरुदेव नाम रखना नहीं चाहते थे। उनका विचार था कि ऐसा करने से लोग यही समझेंगे कि एक नया मत खड़ा कर दिया है। इस पर प्रेमी राम दित्तामल जी बोले, हमारी यही प्रार्थना है कि संगत का एक ऐसा नाम रखा जाए जो सर्वप्रिय हो और एकता पैदा करने वाला हो। गुरुदेव कहने लगे, प्रेमी, नाम तो आ जाएगा, लेकिन छोटी बुद्धि वाले समझ ना पाएंगे। अच्छा, जो ईश्वर आज्ञा। 3 दिन के पश्चात गुरुदेव ने 4 नाम प्रेमियों के सम्मुख रखे। पहला समतावाद, दूसरा समता सत्संग, तीसरा समता समाज, चौथा संगत समतावाद। प्रेमियों ने समता समाज पसंद किया, परंतु अंत में संगत समतावाद नाम अपनाया गया।
नाम रखने के बाद गुरुदेव बोले, इस समता शब्द से ऊंचा नाम अनुभव नहीं हो सका है। 3 बार यही पवित्र नाम अनुभव हुआ। समता के बिना इखलाकी और रूहानी यानी आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो सकती। और यह समता भाव आज से कुर्रा हवाई यानी वायुमंडल में फैल गया है। आहिस्ता आहिस्ता पवित्र अंतःकरण वालों के हृदय में असर करेगा। समता के आधार पर ही देश और दुनिया तरक्की यानी उन्नति कर सकेंगे। और कोई रास्ता नजर नहीं आया। आगे तुम जीवों का भाग्य। गुरुदेव कुछ देर मौन रहे। भगत जी से कहने लगे, बनारसी, अब समता के अनुरूप लेखा आवे तो नाम पक्का हो। इस जगह कुटिया से कुछ दूर एक शिला पर गुरुदेव रात्रि में तप किया करते थे। रात को सत्संग के बाद आ जाना। फिर से ईश्वर आज्ञा से आवाज आए, लिखकर संगत तक पहुंचा देना। रात वाणी लिखाने से पहले गुरुदेव ने भगत जी को आज्ञा दी, पहले ऊपर समतत्व विचार लिखो। जब 19वां पद आए तो आवाज दे देना। वाणी का प्रवाह शुरू हो गया। सत्य करनी से मन निर्मल होए, सत विश्राम हरि चरण में जोए। जब विश्वास प्रभु चरण में पाया, भक्ति प्रेम का लेख लखाया। पूर्ण भक्ति जब हृदय समाई, समतत्व ज्ञान की लखी प्रभुताई। समता ज्ञान मूल ठिकाना, सब जग वहाँ जाए समाना। समता ज्ञान अनाद स्वरूप, जरा मरण नहीं व्यापे कूप। समता ज्ञान आनंद की धारा, जो जन पर से हरे दुख सारा। समता ज्ञान निष्कर्म स्वरूप, विस्मय विस्माद तत् अनूप। समता ज्ञान नित निर्वाणी, आवागमन वहाँ नहीं निशानी। समता ज्ञान सर्व आधार, समपद बूझे पावे निस्तार। समता ज्ञान यह ब्रह्म स्वरूप, अक्षर अवगत शकत सुख रूप। समता ज्ञान सब जीवों की जान, शब्द स्वरूप पसरे सब थान। समता ज्ञान धर्म का रूप,
ऊंच नीच की हरें सब कूप। समता ज्ञान केवल निज आप, समस रूप जल थल व्याप। समता ज्ञान आद से आदि, विस्माद स्वरूप समाये। मंगत यह ही परम गत, जो सकले ताप मिटाए। समता ज्ञान आद से आदि, विस्माद स्वरूप समाये। मंगत यह ही परम गत, जो सकले ताप मिटाए। समता तत्व की व्याख्या तो अन्यत्र की जाएगी, परंतु पाठकों की सुविधा के लिए यहाँ एक उद्धरण श्री समता विलास से दिया जा रहा है। समता का असली अर्थ यह है कि हर हालत में एक रस रहना, ग्रहण और त्याग की कामना से मुक्ति हासिल करनी। समता स्वरूप ईश्वरीय सत्ता सदैव काल एक रस होकर विचरती है। किसी वस्तु का विक्षेप यानी विक्षेप उसको स्पर्श नहीं कर सकता, यानी त्रिकाल आनंद स्वरूप है। इसी समता भाव को जब जीव अंतर्बिखे अनुभव करता है, तब उसके सब बंधन कर्म नाश हो जाते हैं और अचल शांति को प्राप्त होता है। उस रात 300 पद लिखवाए गए। दूसरे दिन सवेरे जब भगत जी उस वाणी का पाठ कर चुके, तो गुरुदेव उनके पांव पर हाथ रखकर कहने लगे, मुक गया लेना देना, खूं बिच पै गईयां वहियां। यह लीला देखकर भगत जी लज्जा से गड़ गए और भाव विहल होकर चरणों में गिर पड़े। आंखों से आंसू बहने लगे। गुरुदेव बोले, गुरु नीवे शिष्य चरण में, उल्टा धारे पंथ। ये सब बातें भगत जी की समझ से बाहर थीं। सिर उठाकर गुरुदेव की ओर देखने लगे। गुरुदेव के मुखमंडल पर हल्की सी मुस्कान खिल उठी। गुरुदेव कहने लगे, प्रेमी क्यों हैरान होता है? तू समझता नहीं है। बस यही अंतर है तुझमें और इनमें। तेरा और इनका संबंध आज का नहीं है। ये जानते हैं, तू नहीं जानता। वह पिछला लेना देना खत्म हो रहा है। भगत जी ने कहा, हमारा आपका कैसा संबंध चला आ रहा है? गुरुदेव ने कहा, इस बात को पूछने का नाम न लो, समय निकालते चलो, स्वयं ही पता चल जाएगा। सारी बात बता देंगे तो तू अभिमानी हो जाएगा, और जो सेवा करनी है वह कौन करेगा? भगत जी यह सुनकर चुप हो गए। फिर डरते डरते पूछने लगे, यह विकारी बुद्धि कैसे इस आश्चर्यमय भेद को जान सकेगी? गुरुदेव ने उत्तर दिया, यह सुधार धीरे धीरे हो जाएगा। इसका इलाज निष्काम सेवा और निष्काम सिमरन है। यह जल्दी का काम नहीं है। अच्छा, अब बाकी के शब्द पूरे करो।
इतना कहकर 100 पद और लिखवाए। भगत जी की प्रार्थना पर कर्म और निष्कर्म, मंगलाचरण और ईश्वर महिमा के शब्द भी लिखवाए। वाणी उच्चारण की समाप्ति पर गुरुदेव बोले, यह विद्या हर मनुष्य मात्र के लिए है। जो भी प्रेम से सुनेगा, पढ़ेगा और अमल करेगा, उसे परम सुख मिलेगा। जब तक सूरज चांद है, यह विद्या जागृत रहेगी। युग युग तक तुम्हारी महिमा होती रहेगी। भगत जी ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहने लगे, आपकी दया दृष्टि है जो कि इस मूढ़ जीव को चरणों में जगह दे रखी है। आपने स्वयं आकर पहाड़ की कंदरा में से निकाला है। बंधनों से छुड़ाकर सेवा में समय व्यतीत करवा रहे हैं। आपकी महिमा इस मुख से बन ही नहीं सकती। ना विद्या है, ना ही बुद्धि। आपकी दया दृष्टि से ही इस जन्म में सफलता प्राप्त हो सकेगी। भगत जी जब इस प्रकार बोल रहे थे तो गुरुदेव ने आज्ञा दी, प्रेमी, ईश्वर महिमा का पहला शब्द सुनाओ। रात के 2 बज चुके थे। लालटेन की रोशनी में उस सूनसान जंगल में भगत जी ने गाना शुरू कर दिया। तू करता करतार है, सब जग सिरजनहार। पल पल कीजूं वंदना, तू साखी पुरख अपार। बार बार करूं वंदना, तू दीनानाथ दयाल। नेहमानिया का मान तू, सरब काल रक्ष पाल। अपनी कला को धार के, रचियो जगत पसार। अनक भांति उस्तत करूं, तू दीन बंधु दातार। सरब जगत का रखयक, नित ही करें प्रतिपाल। निमख निमख सिमरन करो, गोविंद सरब कृपाल। चार वेद जस गावदे, गुनी मुनि जन अनेक। सब जग तुमरा खेल है, नित राखूं तुम्हारी टेक। अनुमत मूढ़ा आया, प्रभु तोरे दर भिखार। दीजो भगति दान प्रभु, नित मन करूं पुकार। 8 पहर तुम प्रेम में,
मनुआ रहे लवलीन, दीन दयाल दया करो, हरियो बुध मलिन। शेष सहस मुख गावदा, पल पल नाम अपार, महिमा तेरी क्या कथूं, तू आपे सर्ब आधार। पाप कूप भस मत करो, दीजो सत विचार, नित सिमरूं तेरे नाम को, नित चरनी सुखधार। कलियुग घोर आवर्त्या, सत धर्म भयो नाश, कूड़ कपट की संपता, सब घट कियो परगास। राखन हार अपार तू, नित ही तेरी आस, मंगत नित शरणागति, हरियो भरम की प्यास। राखन हार अपार तू, नित ही तेरी आस, मंगत नित शरणागति, हरियो भरम की प्यास। शब्द पढ़कर भगत जी ने प्रणाम किया और चरणामृत के लिए प्रार्थना की। गुरुदेव कहने लगे, कहता है बुद्धि नहीं है, यह सूझ कहाँ से आई? भगत जी ने उत्तर दिया, महाराज जी, बुद्धि निर्मल करने के लिए आप ही प्रेरणा दे देते हैं। गुरुदेव ने नरधज्जियां में कोई 1 मास तक वास किया। उस एकांत स्थान में आपका अधिकतर समय तप में ही व्यतीत हुआ। गुरुदेव के तप का स्वभाव स्वतः ही उस इलाके की जनता पर पड़ने लगा। चिनारी के लोग भी इस प्रभाव से बच न सके। उन्हें अपने किए पर पश्चाताप होने लगा। बहुत से लोग 7 मील का कठिन पहाड़ी रास्ता पैदल चलकर के उस निर्जन जंगल में पहुंचे। चरणों में गिरकर क्षमा मांगी, बार बार चिनारी चलने की प्रार्थना की। दया सिंधु गुरुदेव ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। आप चिनारी में 18 दिन तक रहे। प्रतिदिन सत्संग होता था, जिसमें लगभग सारा ही कस्बा भाग लेता था। अंतिम दिन तो आसपास के लोगों की जनता भी सत्संग में सम्मिलित हुई। आज गुरुदेव प्रस्थान करने वाले थे। सभी प्रेमी चुप थे। वह पहले वाली चहल पहल न थी। दिलों में उदासी लिए प्रेमी गुरुदेव को निहार रहे थे। तभी गुरुदेव बोले, प्रेमियों, यह फकीर बीमार हैं, सेहत के वास्ते आए थे। इनकी बीमारी छूत की बीमारी है।
जो इनके पास आएगा उसे भी लग जाएगी। इनके नजदीक सोच समझ कर आना चाहिए। प्रभु आपको सतबुद्धि दें। फकीर तुम्हारी बेहतरी के वास्ते ही आए थे। इतना सुनते ही प्रेमी प्रेम विहल हो गए। आंखें भर आईं, किसी के मुख से एक शब्द भी न निकला। गुरुदेव ने भगत जी को वाणी पाठ करने की आज्ञा दी। भगत जी ने पाठ आरंभ किया। बिख बीजे नर बिख ही खाए, बिख की आस में जन्म गवाए। अमृत नाम बिन रोए दिन राती, एक पलक नहीं चित शांत समाती। कूड़ झंझट में नित गर सीना, काल का बांधा नित भर मीना। अनेक विकार चित्त माही चितारे, खावे विख पावे दुख अपारे। जितनी संपत उतना दुख भारी, नित ही दुख में फिरें परिवारी। बड़े बड़े धन माल के वाली, अंत चले नर ले हथ खाली। अपना सब कुछ नित बनावे, होवे बेगाना सब जमगर सावे। कौड़ी कौड़ी जोड़े धनबादी, छाड़ खजाना चले अपराधी। दुष्ट कर्म कमाए दिन राती, बिना भगत मन पाप ही पापी। दुष्ट कर्म कमाए दिन राती, बिना भगत मन पाप ही थापी। विषय भोग भोगे मन माने, मरण विसार भयो गल ताने। कूड़ देही का बहु सांग बनाए, निकले प्राण छिन राख समाए। तुच्छ जीवन का क्यों करे गुमाना, रहन न पावे को राजा राना। तुच्छ जीवन का क्यों करे गुमाना, रहन न पावे को राजा राना। कहाँ दुर्योधन छत्तर सिर धारी,
16 जोजन झांकी झलकल कलकारी। कहाँ दुर्योधन छतर सिरधारी। 16 जोजन झांकी झलक झलकारी। कहाँ शिशुपाल भीम बलवान। कहाँ अर्जुन कहाँ तिसके वान। कहाँ रावण जिस काल बंधायो। कहाँ राम जिस अवतार कहलायो। कहाँ धनंतर कहाँ अश्वनी कुमारा। कहाँ कंस कहाँ जरासंध दुलारा। कहाँ भीषम कहाँ द्रोण आचारी। कहाँ कर्ण अति बलकारी। कहाँ विक्रम सिकंदर दारा। कहाँ मुगल कहाँ गौल बल धारा। कहाँ ज्ञानी ज्ञान तत्वादी। कहाँ योगी जो लाएं योग समाधि। जो आए सो गए समाए। चक्र काल का अगम अथाए। समय पाए विरंच विनाशे। समय पाए शिव को काल गरासे। समय पाए विष्णु देह त्यागे। छूट सके ना कोई काल के आगे। धरती जाए पवन और नीरा। जाए अंबर पावक खीरा। समय आए सब लीन समाए। साचा रूप रह्यो राम अगाए। सब जग काल स्वरूप है। छिन छिन रूप बटाए। मंगत साचा सो प्रभु मेरा। जो बाध घाट नहीं पाए। सब जग काल स्वरूप है। छिन छिन रूप बटाए। मंगत साचा सो प्रभु मेरा। जो बाध घाट नहीं पाए। शब्द की समाप्ति पर गुरुदेव ने चलने की आज्ञा दी और स्वयं हाथ जोड़कर उठ खड़े हुए। सब प्रेमियों को आशीर्वाद दिया। सबने चरण धूली माथे पर लगाई। गुरुदेव तांगे पर सवार हो गए। तांगा चल पड़ा।
चिनारी निवासी एक टक जाते हुए तांगे को देखते रहे। सबकी आंखों से आंसू बह रहे थे। धीरे धीरे तांगा आंखों से ओझल हो गया। चिनारी से 6 मील दूर हट्टियां नामक गांव में गुरुदेव का 4 दिन ठहरने का कार्यक्रम था। वहां से फिर आप जलमादा पधारे। जलमादा निवासी गुरुदेव के आने पर यज्ञ किया करते थे। इस बार भी यज्ञ किया गया। भाद्र मास के अंत में आप शुभ स्थान गंगोठिया चले गए। वार्षिक सम्मेलन आ रहा था। इस वर्ष भी सम्मेलन धूमधाम से मनाया गया। संगत की संख्या पिछले वर्ष से भी अधिक थी। सम्मेलन का अपना निजी वातावरण होता था। शरीर से अथक परिश्रम करते हुए भी मन विश्राम करता रहता था। यज्ञ का विस्तृत वर्णन पहले हो चुका है। इस वर्ष का यज्ञ भी वैसा ही प्रेममयी और सुखद था। इसकी अलग से चर्चा करने की जरूरत नहीं है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार।